नमस्कार। एसएससी जीडी स्टूडेंट्स 2018 जो रिटन टेस्ट पास है, फिजिकल फिट कैंडिडेट्स है, मेडिकल फिट कैंडिडेट्स आज दर दर के टोकरे खा रहे हैं। मैं बहुत चिंतित हूँ इनकी अवस्था को लेकर। हाँ, आप भी मेरे से ज़्यादा चिंतित होंगे, कहीं गुना चिंतित होंगे आप इनके बारे में कि क्या हो रहा है एसएससी जीडी स्टूडेंट्स के साथ आज, जो इस आंदोलन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं या किसी कारण अपने घर में हैं, जो सोच रहे हैं कि किस तरह से अपने आंदोलन में जो हो रहा है, आंदोलन में जो बैठे भाइयों के साथ जो हो रहा है और उनको किस तरह से मदद की जाए। मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ इनकी मदद करने के लिए। जाहिर सी बात है, आप भी कहीं ना कहीं हाथ पैर मार रहे होंगे इनकी मदद करने के लिए, लेकिन इनकी मदद मैं करूँ तो करूँ कैसे? मैं कई गुना चिंतित हो गई हूँ अभी इनका आंदोलन को लेकर। जहां पर भी मैं गुहार लगाती हूँ तो मेरे सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है और उस सवाल का जवाब देने के लिए मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। मैं चुप सी हो जाती हूँ। तो आप सोचिए मैं कैसे इनकी मदद करूं? आप जो यहाँ पर नहीं है, जो बाहर बैठे अपने घरों पर हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज़रा आंदोलन में जो बैठे हैं भाई बहनों को पूछ लीजिए क्या हुआ है, ताकि जो सवाल मुझे पूछा जा रहा है उसका जवाब मुझे मिले और इनकी मदद किया जाए। क्योंकि इनकी जॉइनिंग को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ और इनकी जॉइनिंग होना बहुत ज़रूरी है। और अगर जॉइनिंग होना ज़रूरी है तो सवाल का जवाब भी मिलना ज़रूरी है। तो आप बेशक उनको फ़ोन करके पूछ लीजिए कि क्या है जवाब, और मेरे कमेंट बॉक्स में खुलकर बिंदास लिखिए। डरने की कोई बात नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ताकि इनका मदद हम कर सकते हैं और किस तरह से मदद किया जाएगा वो भी हम विचार कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश है और मदद करने का, और मैं पूरा कर रही हूँ भी हूँ, इनका साथ भी दे रही हूँ, इनका मदद भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ मैं। लेकिन जब मेरे सामने एक सवाल खड़ा कर देते हैं ना, तो उसका जो जवाब होना रहता है वो जवाब मेरे पास नहीं है उनको देने के लिए। तो मैं उस जगह पर आकर चुप से हो जाती हूँ और जवाब ना होने के कारण और चिंतित हो जाती हूँ मैं कि क्या होने वाला है। जो दर दर के टोकरे खा रहे हैं बच्चे, आप भी चिंतित होंगे, तो आप ज़रूर पूछिए उनसे, सवाल फ़ोन कर कर या मैसेज कर कर, जो भी है, और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। बहुत ज़रूरी है सवाल का जवाब मिलना, बिकॉज इस सारे सवाल का जवाब इनका जॉइनिंग लेटर को लेकर भी है। अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं कहाँ कहाँ गुहार नहीं लगाई। कई गुरुद्वारों में मैंने फ़ोन किया है, बातचीत की है, जितने भी मेरे सोर्सेस हैं मैंने कोशिश की है उनसे बात करने का। गुरुद्वारा हो, मैंने यहाँ तक भी मस्जिद में भी बात कर ली है
मैंने स्कूल्स के लिए भी बात किया है, जहाँ कोई बैंक्वेट हॉल हो या छोटा सा रूम हो, वहाँ पर भी मैंने बात कर लिया है। लेकिन जब वो सब तैयार है इनको आश्रय देने के लिए, और सबसे पहला तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन जब वो मुझे पूछते हैं कि पहले ये कहाँ क्या करते थे, सवाल जो आता है, अब आप ध्यान से सुन लीजिए क्या सवाल पूछते हैं मुझे, और मैं कहाँ पर चुप हो जाती हूँ। और ये मैं इसीलिए इतना ज़्यादा चिंतित हूँ क्योंकि ये जो सवाल करते हैं ना, ये सवाल इनको जॉइनिंग को लेकर भी मुश्किलात पैदा हो जाती है। लोग समझते नहीं हैं। लेकिन सवाल क्या है, अब मैं आती हूँ वापस से, जो मैं चुप हो जाती हूँ उस पे, कि सबसे पहला कहाँ रहते थे पूछते हैं। जाहिर सी बात है, सब जानते हैं कहाँ रहते थे, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के साथ। किसान आंदोलन पिछले 8-9 महीने से चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है आंदोलन, और एसएससी जीडी स्टूडेंट्स का भी आंदोलन चल रहा है। उनका आंदोलन थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन लंबा चलने वाला आंदोलन जो है, हर चीज सवाल का जवाब देना जरूरी होता है। हो सकता है वो मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहेंगे क्योंकि मैं मीडिया में हूँ, तो आप भाई बहनों पूछ लीजिए और मेरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। जब मैंने उनको पूछा जवाब दिया उनको कि गाजीपुर बॉर्डर में रहते थे, तो दूसरा सवाल तुरंत खड़ा हो जाता है, तो फिर क्या हो गया? अगर गाजीपुर बॉर्डर में रहते थे किसानों के साथ, तो अब क्या प्रॉब्लम है? वहाँ तो सब खाना पीना सब कुछ मिलता है, उनका आश्रय में रह रहे हो, आश्रय में रह रहे हो, तो कोई चिंता की बात नहीं है, अच्छी बात है। और किसान आंदोलन में 1 आओ, 2 आओ, 100 आओ, 500 आओ, 1000 आओ, सबको खाना पीना सब कुछ मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि अब जब वो सवाल करते हैं तो गाजीपुर बॉर्डर में क्यों नहीं रह रहे हैं? ऐसा क्या हो गया है कि उनको वो गाजीपुर बॉर्डर छोड़ दिए? तो मेरे पास कोई सवाल का जवाब नहीं होता है, मैं चुप से हो जाती हूँ। अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है तो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, खुलकर लिखिए, क्योंकि ये बहुत छोटी विषय नहीं है। हर समस्या का हल होता है, और कोई भी बच्चा भी कोई मिस्टेक कर देता है ना, बड़ा मिस्टेक भी हो जाता है ना, तो माँ बाप समझाते हैं, वो मिस्टेक को दोबारा दोहराने का नहीं, समझा बुझाकर उनको रखते हैं कि नहीं करने का, ऐसा माफ कर देते हैं, ताकि बच्चा के मन में, माइंड में, दिमाग में ये बात जरूर रहे हुए कि भाई मैंने कोई गलत काम किया है, मुझे समझाया गया है, ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ को मुझे नहीं करना है और मुझे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए मुझे सबका साथ लेकर चलना है। एसएससी जीडी स्टूडेंट्स का जो हाल है वो देखा नहीं जा सकता है। एसएससी जीडी स्टूडेंट्स आज मारे मारे फिर रहे हैं। एसएससी जीडी स्टूडेंट्स आज रहने के लिए छत नहीं है। एसएससी जीडी स्टूडेंट्स, उनका खाने का आज ठिकाना नहीं है। अगर वो सुबह का चाय नाश्ता किया तो दोपहर का खाने का ठिकाना नहीं है, और अगर वो दोपहर का खाना खाए तो रात का खाने का कोई ठिकाना नहीं है। जैसे मैंने कहा कि उनका ना कोई खाने का ठिकाना है, ना उनका सुबह का नाश्ता का, ना दोपहर का खाना का, ना रात का खाने का कोई ठिकाना है, ना उनके पास रहने का ठिकाना है। मैंने उनको देखा है नंगे पैर चलते हुए, किस तरह से आज वो दर दर के ठोकरें खा रहे हैं।
किस तरह से उनका संघर्ष आगे बढ़ रही है, नंगे पैरों पर, भूखे पेट, छत नहीं सोने के लिए, ये किन परीक्षाओं से गुजर रहे हैं ये वही जानते हैं। किन हालातों से वो गुजर रहे हैं, जिनके ऊपर बीतती है, ये वही जानते हैं। इनकी जो सिचुएशन है ना, देखकर दुख हो जाता है। कई लोग इनको मदद करना चाहते हैं, लोग आगे आ रहे हैं, मुझे कॉल्स आ रहे हैं कि हम आ रहे हैं आगे, हम करने के लिए मदद तैयार है। इनका जो संघर्ष है, इनका जो आंदोलन है, ये अपना करियर को लेकर है, अपना जिंदगी को लेकर है। ये बहुत ही काबिल तारीफ करना चाहिए इनको कि नंगे पैर, खाली पेट, रोड पे सोना, बारिशों के बारिश जब बरसता है तो किस हालात में वो भीग कर सोते हैं रास्ते पर, आप सोच सकते हो। किस तरह से ये संघर्ष कर रहे हैं अपना सिर्फ और सिर्फ अपना ज्वाइनिंग लेटर को लेकर। देखिए, किसी आंदोलन को चलाना बहुत मुश्किल है और लंबे समय तक चलाना भी बहुत मुश्किल है, और सबको एक साथ बांध कर रखना, मैं उस लीडर को भी कहती हूँ, काबिल तारीफ करती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर सारा कुछ जिम्मेदारी आता है कि जो बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका रहने का, उनका खाने का, उनका जो पहनने का, जो भी है, जो भी प्रॉब्लम्स है उनका, वो सब सॉल्व करना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है एक लीडर को, और मैं उस लीडर का काबिल तारीफ भी करती हूँ। लेकिन समय के साथ बड़ा से बड़ा जख्म भी भर जाता है, और अगर कोई बच्चा कोई गलती करता है, माँ बाप उसे प्यार से समझाते हैं या डांटते भी है कभी कभार, ताकि वो दोबारा से वो गलती ना करे। मैं जो रिक्वेस्ट करती हूँ सारे स्टूडेंट्स जो बाहर है, जो इस आंदोलन में किसी न किसी कारण शामिल न हो पाए या शामिल हुए हो या जो भी है, मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए, ताकि इनका जॉइनिंग लेटर को लेकर मैं भी चिंतित हूँ, आप भी चिंतित हो, सारे जन चिंतित है इसके लिए, और कहीं छोटा सा गलती भी इनका जॉइनिंग लेटर को लेकर एक समस्या खड़ी ना हो जाए। मैं दोबारा से सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, इनका मदद करने के लिए सब लोग तैयार है, लेकिन जब सवाल खड़ा हो जाता है तो मैं चुप सी हो जाती हूँ। तो आप सब लोग इनको फ़ोन कीजिए, पूछिए क्या है समस्या, उसका हल कैसा निकाला जाए, ताकि जो भटकते हुए छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, उनको एक छोटा सा छत मिल जाए, एक छोटा रहने का छोटा सा छत मिल जाए उनके लिए, और खाने पीने के लिए व्यवस्था हो जाए। और मैं माननीय गृह मंत्री से दोबारा रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन छात्रों का आप जल्द से जल्द हल निकालिए। आपका ही एक हस्ताक्षर का वेटिंग है कि आप इनके ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि इनको ज्वाइनिंग मिले और वे अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर अपना काम, अपना ज़िंदगी का सफ़र शुरू करें सक्सेसफुली। जय हिंद, जय भारत।